मैं चैलेंज करता हूं, ये जितने जलसा कराने वाले हैं इन्हें सबको खड़ा करो और सब इनके चेहरे की तरफ देखो, फिर पता लगाओ, जाओ जाके बस्ती में पता करो इनमें से कोई ऐसा है। मौलाना जुनैद साहब कभी बीवी की दवा के लिए किसी के दरवाजे पे 10 रुपए लेने गए हो? ये कमेटी वाले अपने बच्चों के शौक के लिए किसी से 50 रुपए का सवाल करने गए हो? इन कमेटी वालों ने किसी से अपने घर के खर्चे के लिए 100, 500, 1000 रुपए मांगे हो? खुदा की कसम हम जानते हैं हमारी कौम तो इतनी गैरत वाली है। जब कोरोना आया था कितने लोग वाकई से घर में मर गए थे, लेकिन दरवाजे से निकल के हाथ नहीं फैलाया था। कितने लोगों ने भूख की वजह से मौत को गले लगा लिया था, लेकिन अपनी हकीकत, अपनी हैसियत किसी के सामने नहीं ला के रखी थी। अगर आज ये जलसे वाले किसी के दरवाजे पे जाके हाथ फैलाते हैं तो मकसद अपने बच्चों की जरूरत नहीं, अपने खर्च का ही पैसा नहीं, बीवी का इलाज नहीं, सिर्फ इसलिए मेहनत करते हैं ताकि ये पैसा हो जाए और ये सच जाए और ये दीवाने आ जाए, बातें मदीने वाले की होने लग जाए। वरना खुदा की कसम तुम क्या दे सकते हो? हैसियत क्या है? हम तो उससे मांगते हैं कौन देता के देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला, मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है हजरत, जवाब नहीं। एक जलसे की उम्र कितनी होती है? कहेंगे जब से पिंडाल लगा तब जब खत्म हो गया जलसा खत्म। नहीं, जलसा तब से शुरू होता है जब से तारीख मुकर्रर की जाती है। क्या बात है। आप समझ रखा है तेरे घर में तेरे बेटे की खतने होती है तो पूरा मोहल्ला फिर तो उठा देना। 4 मेहमान संभाले जाते, सलाम करो कमेटी वालों की हिम्मत को जिन्होंने हजारों लोगों का इंतजाम। क्या बात है। करते ही नहीं काम, हर जगह का ये मिजाज बनता जा रहा है। लेकिन कमेटी वालों, बड़े हो तो छोटा समझना, बराबर के हो तो भाई समझना, और छोटे हो तो बड़ा समझ के बाद यकीन के साथ पल्ले बांध लेना। दुनिया कुछ भी कहे, हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं, हमें मदीने वाले से उम्मीद। वाह वाह, बेशक। काम करता है तो लोग उसकी तारीफ और आपकी जवाब के अंदर सारी बातचीत देखिए, रंग कभी शेर के हाथ में आए, एक गलत करता गिरफ्तार है। पकड़ा सिर्फ इसलिए जाता है तो वो मुड़ के पीछे ले, अगर वो पीछे मुड़ के न देखे तो कभी शेर के हाथ नहीं आएगा। इसलिए काम करने वालों कुत्ते भौंकते रहते हैं, हमें अपना काम करते रहना चाहिए। जी जी जी। मुड़ के पीछे, मुड़ के पीछे, मारोगे तो काम कुत्तों से लड़ते रह जाए। पूरे कहते हैं कुत्ते भौंकते रहते हैं, मत चलता रहता है, अपने हिस्से का काम करो। कोई कुछ भी कहे फिक्र नहीं, हमें अपना इनाम और जिंदगी चले। ये महफिल अज़मत वालिदैन के हवाले से, जिन्होंने सजाई अल्लाह उनके वालिदैन अगर जिंदा है तो लबूब रखा करें, अगर चले गए हैं तो उनको जरूर जवाना माँ बाप। लफ्ज़ माँ इतना मीठा है, जो इस माँ से आता है मिठास कलेजे पे महसूस होती है। बाप, बाप का तो तसव्वुर आते ही ऐसा लगता है जैसे आसमान सर पे आ गया है। अक्सर गाड़ियों पे लिखा होगा, आपने देखा होगा, माँ की दुआ ठंडी हवा। ये ट्रक के पीछे, गाड़ियों के पीछे अक्सर इसलिए याद है, हम लोग रोड पे चलते हैं और देखते माँ की दुआ। मेरे हिस्से में 3 के बाद का वक्त आया,
लेकिन मैं खुश हूं इस बात के कि मेरे हिस्से में क्रीम क्रीम आई है, जितना मट्ठा है वो सारा जा चुका है। वाह वाह क्या बात। अच्छे ही लोग रह गए, अच्छे ही लोग रह गए। मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा कि आप उनके नारा लगाएंगे या फिर, बस मेरी बात सुने, यहां के जरिए यहां तक आ जाए। मां की दुआ, मां की दुआ, ठंडी हवा, ये तो हुजूर का फरमान। मैं अपनी बात कर रहा हूं, आपको अल्लाह सलामत रखे, उनसे कभी इतना याद। बाप के लिए किसी ने आज तक जुमला इस तरह का नहीं लगाया, माँ के लिए लगते, माँ की दुआ, ठंडी हवा, मेरी माँ की दुआओं का सदका। बाप से बहुत दूर लोग, उसकी वजह जाने, इसलिए कि माँ चांद की चांदनी की तरह होती और बाप सूरज होता है। चांदनी ठंडी होती है, धूप गर्म होती है, चांदनी धूप गर्म होती है। लेकिन याद रखिएगा, चांद की चांदनी अपनी जगह है, लेकिन सूरज की रोशनी भी अपनी जगह। अगर सूरज ना निकले तो दुनिया में अंधेरा हो जाएगा। मेरे अजीज, मां का मकाम अपनी जगह, रुतबा बाप का भी कोई कम नहीं है। फरमाया गया मां के कदमों के नीचे, मां के कदमों के नीचे जन्नत है, जन्नत है। और जब बाप की बारी आई, फरमाया गया बाप जन्नत का दरवाजा है। लेकिन जब अजमत बतानी हुई तो फरमाया गया कि अगर तुम्हें यह देखना है तुम्हारा रब तुमसे राजी है या नाराज, फरमाया सुबह उठ के बाप का चेहरा देख लो, अगर बाप तुमसे राजी है तो तुम्हारा खुदा भी तुमसे राजी है। वाह क्या बात है। जवाब इंशाअल्लाह। तेरा खुदा भी तुमसे राजी है अगर तेरा बाप तुमसे राजी है। माफ कीजिएगा, आप भी किसी ना किसी के मुरीद होंगे। मैंने भी वक्त के कुतुबुल इरशाद हुजूर अख्तर रजा खान अजहरी मियां का दामन था। वाह वाह। मैंने उनका दामन थामा, आपने भी किसी न किसी का दामन थामा होगा। कई बार है माशाल्लाह, कई बार ऐसा होता है ना, लोग खड़े होकर बात करते हैं, मैं मुसाफिर होके आया, हाथ गुलाब जैसे, हाथ गुलाब जैसा, हाथ गुलाब जैसे। मैंने कहा बेशक, बेशक गुलाबों के हाथ गुलाब जैसे ही होते हैं, लेकिन कभी पैर बाप के पैर के तलवे भी चाहिए, इसके तलवे भी तो ये, इसकी जो गांठें बनी है ना, ये अपने लिए दे देती। जिन बाप के हाथों में हमें मिट्टी नजर आती है ना, वो भी गुलाब जैसे होते हैं, मगर तेरे मेरे ख्वाब पूरे करते करते इन हाथों की बेटे के ख्वाब पूरे करते। हम हकीकत से बहुत दूर जा रहे हैं, बहुत। हम उधर जाते ही नहीं जिधर मिलता है, और जिसके बगैर कहीं नहीं मिलता हम उसे छोड़ दें। ये बात मेरी सहमत। आज मिजाज बन गया है, लोग मिलते हैं 500 रुपए सरकाते हैं, इमाम साहब दुआ कर देना, जुनैद साहब दुआ कर देना, फला साहब दुआ कर देना। मैं कसम खा के कहता हूं, मैं 500 रुपए नहीं 5 लाख लेके भी वैसी दुआ नहीं कर सकता जैसी फ्री में दुआ हमारे लिए हमारे माँ बाप कर सकते हैं। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, पहचान है, समझने की कोशिश करेंगे। बाप पूरा हो गया है, जाहिर है बेटे में जवानी तब आती है, बाप पूरा।
रात मन अट गया वो जबान कि वो आज की रक्षा चलाता है, इसकी वजह से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं। मैंने कहा तू मुझे कैसे जानता? उसने कहा मैं आपको मैंने बता मेरी में आज आपकी ये दिल में मेरे दिल में ख्याल आया, फिर सोचा कोई नतीजा नहीं। फिर किसी ने कहा कि अगर तुम भी हट जाओगे तो फिर कितना परवर लोग भी भाई हो सकता और भी ज्यादा नहीं गए, छोड़ गए। लेकिन एहसास हुआ जिस बेटे को जवान करने के लिए एक बाप दर दर के ठोकरे खाता है, वो बेटा अपने बाप को तालीम देते हुए कहता है कि ये रक्षा क्यों नहीं छोड़ रहा? सिर्फ इसलिए कि इसका रिश्ता अच्छे घर से नहीं आया, इसलिए तुझे आज बाप की मजदूरी से काहिली लगती है। हाथ जोड़ के कहता हूं नौजवानों, अगर तुम्हारा बाप मजदूरी करता है तो उसे हकीर ना समझना। अगर तुम्हारा बाप ईंटें ढोता है तो उसे कमतर ना समझना। अगर तुम्हारा बाप थक के खा के 4 पैसे इज्जत के कमा के लाता है, उसको कभी हकीर ना समझना। वो रक्षा चलाने वाला, वो ठोकरे खा के तुम्हें 4 पैसे ला के देने वाला, वो मजदूरी करके पसीना बहा के तुझे इज्जत की रोटी खिलाने वाला, जब शाम को लेटा करे कभी उसके कंधे दबाया कर, कभी उसके तलवे दबाया कर। अगर वो तुझसे कहे बेटे क्या बात है, तो उसके कदमों को चूम के कहा कर अब्बा तेरा एहसान है, तू इतना अच्छा बाप है, तूने बाप होने का हक अदा कर दिया है, तूने किरदार निभा के दिखाया है। अब्बा तेरी मजदूरी पे सदके जाए, तेरी मेहनत पे कुर्बान जाए। हमें शुक्र रब का, रब ने हमें दलाली वाला बाप नहीं दिया है, मेहनत वाला बाप दिया है कि तूने किसी के आंसुओं में डूबे हुए लुकमे नहीं खिलाए, अपने पसीने में डूबे हुए हलाल के लुकमे लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मकामे वालिदैन, मकामे वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। वो भाई इसका एक थोड़ा कम तवज्जो है सारे लोग। बाप बाप आप पता है, लेकिन आज ना चाहते लोग पापा अपने बाप को बेचारे जिसे हजत हो रहा है वो दुआ है और ससुराल में सास को अम्मी और मां को हज्जत, अब्बा को हाजी जी। ये नहीं कहता आपका तो पापा ना, सास को मां ना कहो, लेकिन मुझे पता है मां की जिंदगी में सबसे खूबसूरत लफ्ज मां होता है। अगर किसी मां के पास औलाद ना हो ना, औलाद ना हो ना, खाली होने का एहसास नहीं होता कि कान चाहते काश कोई मुझे मां कह के आवाज दे, क्या बात है, काश कोई मुझे अम्मी कह के पुकारे, काश कोई मुझे मां कह के आवाज दे। खुदा की कसम, औरत की जिंदगी में अरबों खरबों, मैं कहता हूं बेहिसाब दौलत हो और मां कहने वाला ना हो ना, उसकी हजारों खुशियां भी एक वीराना जंगल हो जाती। भूल गए हम, भूल गए हम इस मां ने इस आवाज के लिए कितने दुख उठाए। आज बेटा कहता है नहीं जी, मैं शुक्र है पुणे में रह रहा हूं बच्चों के साथ, मौलाना आना मेरे से घर। अम्मी किधर है? अम्मी गांव में ही। मौलाना के हाथ कर में आएगा, जब तेरे घर में मां के लिए जगह नहीं तो मौलाना के लिए जगह क्या करेगा? कानपुर से मेरी बात सुनना प्यारे, दौलत कमाओ तुम्हारा हक है, जितनी चाहो हलाल कमाओ, लेकिन मां बाप को छोड़ के
माँ बाप को छोड़ के नहीं, इसलिए कि दुनिया की कोई भी दौलत माँ बाप से बड़ी दौलत नहीं हो सकती। बेशक माँ बाप से बड़ी दौलत नहीं हो सकती। कह रहा नहीं बच्चों के साथ अल्लाह का शुक्र है, अम्मा से पूछ के आया था, अम्मा से पूछ के आया था क्या काम आना है। तो मैंने कहा अम्मी अकेला रहता हूँ, रोटी टाइम पे नहीं मिलती है, ले जाऊं बीवी को, इसके अलावा कोई तो कहा था ले जाऊं बीवी। तो कहता था कि मेरी माँ ने ना इजाजत दे दी थी। मैंने कहा सुन, माँ तो माँ होती है ना, दुनिया की कोई भी दौलत माँ को नहीं लग सकती। मुझे याद आया माँ, जब वो कहती ना माँ ने माँ कहती, तो एक जवान बूढ़ा हो गया,